नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देश भर में फजीयत होने के बाद आरएसएस ने बदली है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर, लगाया है तिरंगा। खबर बताते चलें, आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीरें बदल दी हैं। अब आरएसएस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर पर से पारंपरिक भगवा ध्वज हटा करके तिरंगा लगा दिया गया है। इसी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी प्रोफाइल फोटो यहां पर बदल ली है। उन्होंने भी अपनी डीपी पर तिरंगा लगा लिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी ने देश की जनता से काफी पहले ही अपील की थी कि सभी लोग अपने सोशल मीडिया के अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाएं, लेकिन आरएसएस ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, जिसके कारण लगातार उसकी फजीयत हो रही थी। राहुल गांधी से लेकर के विपक्ष के तमाम नेता उस पर हमलावर थे और अब काफी फजीयत होने के बाद आरएसएस ने भी अपने प्रोफाइल की तस्वीर में यहां पर लगाया है तिरंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ईवीएम बैन और बैलेट पेपर की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी हुई याचिका पर कहा, यह याचिका सुनने के योग्य ही नहीं है, याचिका कर दी है खारिज। खबर बताते चलें, देश में होने वाले चुनावों में ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पर मतदान होने को लेकर के दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करने वाले वकील ML शर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला देते हुए इसे आवश्यक प्रावधान बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने इसे खारिज कर दिया सिरे से। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है। इस प्रावधान के कारण ही देश में चुनावों के लिए बैलेट पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयोग शुरू हुआ था। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने 1951 के अधिनियम की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, याचिका में मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि ईवीएम देश भर में बैन की जाए और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाया जाए, क्योंकि अन्य ऐसे कई विकसित देश हैं जहां पर आज भी यहां पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती है चुनावों में, जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो हमारे देश में आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि लगातार ईवीएम के जरिए बेईमानी देखने को मिलती है। कहीं पर खबरें आती हैं कि ईवीएम ही बदल दी गई है, इसलिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया जाए, ईवीएम को बैन किया जाए। यह एक मशीन है जिसको हैक भी किया जा सकता है, ये याचिका में कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता का कहना है कि वह एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से उगला है जहर। NSA के तहत कार्रवाई की मांग हो चली है तेज। कहा है, हिंदुओं हर घर तिरंगा अभियान का पूरी तरह से करो बहिष्कार, लगाओ भगवा ध्वज। खबर बताते चलें, भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मोदी सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने इस अभियान का विरोध किया है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वे इस अभियान का पूरी तरह से बहिष्कार करें। खबर के मुताबिक उन्होंने हिंदुओं से कहा है कि तिरंगे का बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए, ये यहाँ पर कहना है यति नरसिंहानंद का। और यति नरसिंहानंद इतने पर ही नहीं रुका, उसने यहाँ पर आगे जहर उगलते हुए कहा है कि यह अभियान हिंदुओं के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है और इसे केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने रचा है। ये यहाँ पर विवादित बयान देख सकते हैं यति नरसिंहानंद ने दिया है और एक बार फिर से उगला है जहर। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के, जरूर आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे को
तगड़े झटके की है उम्मीद। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज विधायक ने उद्धव ठाकरे को बताया है मुखिया। खबर बताते चलें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबे इंतजार के बाद अपने कैबिनेट का विस्तार तो कर लिया है, लेकिन मंत्री पद नहीं पाने वाले विधायक अपनी नाराजगी भी लगातार प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे ने अपनी यहां पर नाराजगी व्यक्त की और वहीं हाल के सत्ता संघर्ष में औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय सिरसाट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी तेवर दिखाते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया था। शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के बावजूद उनको मंत्री पद नहीं मिला है। उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसके बाद यहां पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के परिवार का मुखिया बताया है और ऐसा माना जा रहा है कि विधायक सिरसाट ने कैबिनेट में जगह न मिलने पर उद्धव ठाकरे के भाषण को ट्वीट कर शिंदे समूह को एक चेतावनी भी दे दी है। और आप लोगों को बताते चलें, शिंदे गुट में जितने भी विधायक हैं उनको यहां पर ऐसा लग रहा था कि उनको यहां पर मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके बाद कई विधायक यहां पर नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से और लगातार यहां पर वह उद्धव ठाकरे से संपर्क साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक और उलटफेर देखने को मिल सकता है जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर, जैसा कि शरद पवार ने कहा था कि जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा तमाम विधायक यहां पर नाराज होंगे और उसके बाद इस सरकार का गिरना तय है, और अब वैसा ही नजर आ भी रहा है। दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी ने चीन से किया है तिरंगे का सौदा, 8 साल से है नतमस्तक, चुप्पी पर उठाए हैं सवाल। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर तिरंगे का सौदा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सत्ता में आने से पहले चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री 8 सालों से चीन के आगे नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता है, वह चीन से इतना डरते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सच्चा देशभक्त वो है जो अपने देश पर कोई आंच ना आने दे। सच्चा देश प्रेमी वो है जो देश के एक एक इंच की रक्षा के लिए लड़ जाए। सच्चा देश सेवक वो है जो अपनी मातृभूमि की गरिमा और शान को बनाए रखने के लिए समर्पित हो। लेकिन पीएम मोदी तो चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है पीएम मोदी पर सीधे तौर पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, नीतीश कुमार का फैसला बीजेपी की राजनीतिक शैली पर एक करारा तमाचा है। पूरे देश में लागू होगा बिहार मॉडल, पीएम मोदी को सत्ता से हटा करके रहेंगे। ये यहां पर बयान आया है तेजस्वी यादव की तरफ से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए फिर से बीजेपी को छोड़ने की तर्ज में देश में उसी मॉडल को दोहराया जाएगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि यह सरकार जनता की सरकार है और अब इसे पूरे देश में दोहराया जाएगा, क्योंकि लोग बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता से तंग आ चुके हैं और बीजेपी से भी तंग आ चुकी है जनता। ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।